आज हम एंकर के थ्रेड से, कॉटन थ्रेड से ब्यूटीफुल स्मॉल लेस बनाएंगे। पर्ल या तो फिर क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये एंकर थ्रेड है कॉटन का। आप चाहिए तो सिल्क थ्रेड या कोई और भी दूसरा कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैंने 1 mm स्टील क्रोशे हुक लिया है। एंकर के कॉटन थ्रेड एकदम शाइनी होते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम इससे भी ट्राई कर सकते हैं। थ्रेड को अटैच करेंगे फैब्रिक पर। और अटैच करने के बाद हमें चेन 3 बनाना है। 1 2 3। अब हमें सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाना है। वन टू, इस तरह से 1 डबल क्रोशे बनाए। अब हमें चेन 3 पिकॉट बनाना है। 1 2 3। पिकॉट बनाने के लिए ये जो बॉटम में जो 2 लूप इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है इस तरह से, और रैप करके इसमें से निकालना है और एक सिंगल क्रोशे बनाना है हमें इसमें। तो इस तरह से जो पिकॉट बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है सेम स्पेस में। 1 2 3। 3 डबल क्रोशे के बाद हम एक बीड को स्लिप करेंगे। आप पर्ल या कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल। हुक में पहले पर्ल को इंसर्ट करें, इसमें स्लोली स्लिप करें इस तरह से। अब चेन 1 बनाकर इसे इस तरह से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें फैब्रिक में देखना है कि हमारी डिज़ाइन, हमारी पर्ल कहाँ तक जा रही है। तो वो पॉइंट पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। तो अब सेम टेक्निक फॉलो करेंगे और इस तरह से हम ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। चेन 3, 1 डबल क्रोशे, चेन 3 पिकॉट, थ्री डबल क्रोशे, पुल लूप, स्लिप पर्ल, चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे इनटू द फैब्रिक। तो इस तरह से ये लेस को कंप्लीट करते जाएं।